पीपल आर गोइंग टू कास्ट देयर वोट इन दिल्ली ऑन 5 फरवरी 2025। दोस्तों इस सेंटेंस सुनने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपके सामने कोई इलेक्शन या फिर पॉलिटिक्स की बात करने जा रहा हूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सेंटेंस बोलने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस सेंटेंस के अंदर जो हर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है उसका अपना एक नाम होता है। जैसे कि पीपल, इसका अपना एक नाम है, क्या? नाउन। इसके बाद क्या बोला? आर, जिसे बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि वर्ब का पार्ट है। गोइंग, जो कि वर्ब है। टू, जिसे बोलते हैं प्रेपोजिशन। कास्ट, वर्ब। देयर, प्रोनाउन। वोट, नाउन। ऑन, प्रेपोजिशन। 5 फरवरी 2025, जिसे बोलते हैं एडवर्ब। आई मीन टू से दोस्तों, आपने जो भी एक सेंटेंस सुना उसमें हर एक वर्ड अपना अपना एक नाम है उसका। तो आज की हम अपनी क्लास में इसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संतोष कुमार एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर इंग्लिश क्लास। और इंग्लिश क्लास में आज हमारा टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जो आपको मैंने अभी सेंटेंस बोला उस सेंटेंस में जो मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब जो भी कुछ बोला, ये सब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही पार्ट होते हैं। कुल मिला के बात इतने की पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। उसमें है नंबर 1 नाउन। अब ये नाउन क्या होता है, एक बार जरा वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आसपास देखिए। क्या दिखा? देखा ना आपने? टेबल, चेयर, बुक, पेंसिल, पेन, ग्लास, वाटर बोतल, कर्टेन, वॉल, ट्यूबलाइट। इस रूम में ही क्यों, रूम से बाहर निकलो, गली में आइए, देखिए क्या है? गार्बेज, स्कूटी, बाइक, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा, शॉप्स, शॉप्स में रखे हुए बॉक्स। आई मीन टू से हमारे आसपास जो भी एक वस्तु है उसका अपना एक नाम होता है और इसी नाम को कहते हैं नाउन। यानी कुल मिला के बात हो गई ये कि हमारे इस धरती पर, अरे धरती क्यों, ये पूरी धरती ले लो, इस धरती की तरह और भी तो कुछ प्लानेट है हमारे सोलर सिस्टम है, यानी पूरे सोलर सिस्टम में जो हमारे 8 प्लानेट है उन सबको ले लो, खुद सोलर सिस्टम ले लो, अरे खुद ये पूरा यूनिवर्स ले लो, ये सब एक नाउन ही है। अभी नाउन होता क्या है थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपने ये तो समझ लिया कि हाँ जी नाउन की परिभाषा क्या होती है, हिंदी में आपको पता होगा। जैसे कि हम कहते हैं संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जानवर आदि के नाम को कहा जाता है। तो बस इंग्लिश में रिपीट कर दो। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और इमोशन। बड़ी सिंपल। यानी क्या हुआ? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इमोशन एटसेट्रा। वेरी सिंपल। नाउन की डेफिनेशन, और डेफिनेशन याद नहीं कोई बात नहीं, बस इतना याद रखो कि आपके आसपास जो भी एक वस्तु है उसी को नाउन कहा जाता है। ठीक है, अगला समझते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास होता है प्रोनाउन का, जिसे बोलते हैं सर्वनाम। अब हिंदी में आपको पता होना चाहिए सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम यानी कि जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में रिपीट कर लो। द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। भाई जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हीं को तो बोलेंगे। सो द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन की डेफिनेशन हो गई। अब नाउन प्रोनाउन दोनों कनेक्टेड है क्योंकि नाउन की जगह ही प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्या होगा? अगला होगा हमारे पास में अगला को हमारे पास में वर्ब, यानी कि क्रिया। अब ये क्रिया क्या होता है? अरे जो भी कोई एक्शन वर्ड है हमारे पास, जैसे मैं आपको अभी क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं ना, तो टीच ये एक एक्शन वर्ड है, टीच। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं मेरी वीडियो को, यानी कि वॉच। सुन भी तो रहे हैं, यानी कि सुनना, यानी कि लिसन। मेरे कहने का मतलब है कि वर्ब एक एक्शन वर्ड ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या होगा?
इसके बाद आगे है एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। अब ये विशेषण क्या होता है? विशेषण की परिभाषा पता है या नहीं? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। यानी द वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज और क्वांटिटीज ऑफ अ वर्ड और नाउन प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसी को कहते हैं हम एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। यानी विशेषण का इस्तेमाल किस लिए होता है? सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान के चलो रमन इज ए गुड बॉय, ठीक है। मैं इसे ऐसे भी तो कह सकता हूं कि रमन इज ए बॉय। तो यहां पर बॉय है, बॉय से पहले का इस्तेमाल हो रहा है ये वर्ड क्या कह रहा है? कि रमन एक लड़का है, यानी कि ए जो वर्ड है ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? रमन को, की क्वांटिटी बता रहा है, राइट। रमन इज ए गुड बॉय, अब ये गुड किस लिए है? कि रमन एक अच्छा लड़का है, यानी कि उसकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो, दिस इज अ मार्कर, भाई एक मार्कर, दिस इज अ मार्कर। दिस इज अ गुड मार्कर, अच्छा मार्कर, क्योंकि सही से लिख रहा है तो अच्छा मार्कर, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा शब्द जो किसी दूसरी वस्तु को डिस्क्राइब करे, उसकी क्वालिटी बताए, उसकी क्वांटिटी बताए, उसी को कहते हैं हम एडजेक्टिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। अब देखिए ध्यान से, वर्ब यानी, अब मैं आपको एक दूसरे लॉजिक तरीके से समझाता हूं, जरा देखना। आपने अभी एडजेक्टिव को समझा, करना क्या है? एड अलग कर दो, एडजेक्टिव को अलग कर दो। अरे आपने सीखा तो होगा, उपसर्ग, प्रत्यय, तोड़ना, अलग करना, समास वगैरह सीखा नहीं? सीखा, बस वही चीज। एड और एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव को ठीक नहीं लग रहा से ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, छोड़ो, इसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप। मतलब क्या हुआ? कोई वस्तु। अब एड, मूवी सीरियल देखते हो ना, होता क्या? अचानक से कोई एक एड आ जाता है। एड में क्या होता क्या है? एड में कोई एक कैरेक्टर्स प्ले करते हैं और जो प्रोडक्ट उन्होंने चूज करा है उसकी क्वालिटीज बताते हैं। फॉर एग्जांपल पतंजलि का ले लो, बाबा रामदेव जी क्या करते हैं? कोई भी एक पतंजलि का प्रोडक्ट है, चाहे वो घी हो, चाहे वो हमारे पास अश्वगंधा हो, कुछ भी हो, उनका कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, उसकी वो क्या करते हैं? क्वालिटीज बताते हैं, यानी उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। बस वही तो चीज। एड माने मान लो एडवर्टाइजमेंट, यानी एडवर्टाइजिंग, किसकी एडवर्टाइजिंग हो रही है? ऑब्जेक्ट की। तो बस एडजेक्टिव क्या हो गया? ऐसे शब्द जो ऑब्जेक्ट की क्या करें? एडवर्टाइजिंग करें, एक्सप्लेन करें, बताएं कि वो है क्या, उनकी क्वालिटीज बताएं, क्वांटिटीज बताएं, बस एडजेक्टिव। तो कुछ इसी तरीके से होता है एडवर्ब, इसका भी ऐसे कर लो आप, एड प्लस वर्ब। अब वर्ब आपको पता ही है, क्रिया, और एड माने क्या बताया था? एडवर्टाइजिंग। इस बार एडवर्टाइजिंग किसकी हो रही है? क्रिया की, यानी वर्ब की। तो कुल मिला के बात ये हुई कि ऐसे वर्ड जो क्रिया को डिस्क्राइब करें। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू स्लोली, तो ये स्लोली जो वर्ड है किसके लिए? टीच के लिए। मैं स्लो नहीं हूं, आई कैन स्पीक फास्ट इफ यू अंडरस्टैंड, बट आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आए, अच्छे से समझ में आए, आपको स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं, यानी कि आई एम टीचिंग यू स्लोली, देन स्लोली इज डिस्क्राइबिंग टीचिंग पैटर्न को, कि टीचिंग का पैटर्न है वो स्लो है या फास्ट है। समझ रहे हो ना? योर मोबाइल चार्जर इज चार्जिंग योर मोबाइल क्विकली, यानी यहां पे क्विकली किस लिए है? चार्ज करने के लिए। अरे भाई आपका चार्जर क्विकली नहीं है, आपका मोबाइल क्विकली नहीं है। चार्जर की क्वालिटी यह है कि वो क्या कर रहा है? कि आपके चार्ज को क्विक कर रहा है, यानी कि जो आपका वर्ब है चार्ज होना, ठीक है। योर मोबाइल चार्जर इज चार्जिंग क्विकली, तो चार्जर चार्ज कर रहा है क्विकली, तो चार्ज करने को डिस्क्राइब किया जा रहा है क्विकली, यानी क्विकली क्या हो रहा है? चार्जिंग हो रही है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करें, और एडजेक्टिव वो होते हैं जो
ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, यानी कि ऑब्जेक्ट तो हमारे पास आसपास में है ही, जिसे हमने नाउन बोला था और प्रोनाउन बोला। प्रोनाउन क्यों बोला? क्योंकि उसी की जगह तो आया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रेपोजिशन। अब ये प्रेपोजिशन क्या होता है? अब थोड़ा सा इसका भी आप चाहे तो कर सकते हैं डिटेल में, कुछ इस तरीके से। प्रे प्लस पोजिशन मतलब क्या है? अरे ये किसी भी एक नाउन या प्रोनाउन उससे उसकी पोजीशन से पहले आएगा, प्रेपोजिशन। प्रीपेड, डू यू नो हमारे पास जो मोबाइल नेटवर्क है वो प्रीपेड रिचार्ज वाला है, पोस्टपेड भी होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना कि पहले इस्तेमाल करो बाद में पे करो तो पोस्टपेड, पहले पे करो बाद में इस्तेमाल करो दैट्स कॉल्ड प्रीपेड। तो पहले पे कर रहे हैं यानी प्री, पहले इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि प्री। कुछ इस तरीके से मान लो एक सेंटेंस ले लीजिए, यहां पर ऑफ ले लो, ठीक है। अब ये ऑफ कहां पर आया है? इस नाउन से पहले आया है, लेकिन क्यों आया है? एक्चुअल में से बोलते हैं संबंध सूचक शब्द, संबंध सूचक शब्द मतलब कि दो वस्तुओं के बीच में संबंध बताएगा। जैसे कि यहां पे लिखा ना, द नेम ऑफ अ पर्सन, नेम यानी कि नाम, व्यक्ति का नाम, ठीक है। अब ये ऑफ क्या कर रहा है? इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित कर रहा है, संबंध, ठीक है, संबंध स्थापित कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेपोजिशन होते हैं कुछ ऐसे शब्द जो दो वर्ड के बीच में संबंध स्थापित करें, ठीक है। जैसे कि मान के चलो, यू आर वॉचिंग माई वीडियो ऑन सेलफोन स्क्रीन, तो ऑन, तो ऑन इस्तेमाल हो रहा है यहां पर, यानी कि सेलफोन स्क्रीन से पहले हमने ऑन इस्तेमाल करा, तो ये ऑन क्या है? प्रेपोजिशन, ठीक है। इसके बाद अगला क्या होगा? अगला है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है जब दो सेंटेंस को कनेक्ट करना हो, ठीक है, दो सेंटेंस को कनेक्ट करना हो तो हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान के चलिए, आई एम टीचिंग यू थ्रू दिस वीडियो एंड यू आर वॉचिंग माई वीडियो ऑन सेलफोन स्क्रीन, तो यहां एंड वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। जैसे यू आर वॉचिंग माई वीडियो बट यू शुड राइट ऑल्सो, तो यहाँ पे बट इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना। तो ये बट एंड कुछ ऐसे शब्द होंगे जिससे बोलते हैं कंजंक्शन। आगे आता है इंटरजेक्शन। अब ये इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन आपने सुना होगा, जैसे कि मान के चलो हमारे पास में कोई एक सडन न्यूज आती है और हमारा एक रिएक्शन होता है। जैसे मान के चलिए इंडिया मैच जीत गई पाकिस्तान से, तो हम क्या बोलेंगे? ब्रावो, वी वॉन। और जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, अलास ही इज नो मोर, यानी कुछ ऐसे शब्द, ब्रावो, हुर्रा, हुर्रे, अलास, और इनके बाद उल्टा आई जिसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसा मार्क लगा होगा। बस यही होता है इंटरजेक्शन वाले सेंटेंस। तो दोस्तों आज की अपनी इस क्लास के अंदर हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को शॉर्टली समझाने की कोशिश की है। आने वाले क्लासेस के अंदर हम एक एक चीज को डिस्क्राइब करेंगे। नाउन क्या होता है, उसकी डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ नाउन क्या होता है, ऐसे ही प्रोनाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या होता है, हम इन सबको डिटेल में समझेंगे। और ये सब कुछ करने के बाद आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगी कंप्लीट। देन आप कुछ भी रीड करते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, कोई भी एक मटेरियल ले लो, चाहे वो बुक हो, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, उसमें एक सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस में जो भी एक वर्ड होगा वो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक ना एक ही वर्ड होगा, इनसे अलग कुछ नहीं होगा। हालांकि जो सेंटेंस भी हो सकता है, पैसे भी हो सकता है, वो बात की बात है, ठीक है ना। तो इंग्लिश को समझने के लिए हमारे पास में शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एंड जब आप ये सब कर लेंगे तो उसके बाद में आपको मैं टेंस कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी, उनका भी भला हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।